हेलो भाई, वो गधा है। अरे उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? हाँ, मैं अभी कुछ जरूरी काम से आया हूं। शाम को मिलेंगे ना भाई, फिर तुमको सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। हाँ, नमस्ते सर। ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लोग पहले से ही यहाँ पर है सर। तुम लोग क्या झक मार रहे थे? भगाओ उनको। चलो हटो हटो। चलो हटो, पीछे हटो। चलो जाओ घर जाओ। तुम सब लोग पीछे हटो। तेरे कहने से भागेंगे? भगाओ उनको। ए चल चल पीछे हट। गुड मॉर्निंग सर। सर सर ये है वो, इसी आदमी ने हमें इस बॉडी की खबर दी थी। सामने आ, सामने आ। नमस्ते साहब। नमस्ते। दूर रहे। हाँ साहब, मैं हल्का होने के लिए इधर आया था, तभी मुझे ये लाश दिखाई दी। मैंने आपको खबर कर दी। बहुत बदबू आ रही है इससे। तो क्या तेरे लिए परफ्यूम छिड़को? बकवास बंद कर। बारिश होने से पहले इस लाश को हटाओ। अच्छे से जांच करके इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मधु, आगे तुम देखो। ओके सर। तुम लोग क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से।
इस घर में हमेशा दुख भरे गानों की आवाज आती है। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुमसे दूर रह ना सकूं। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुमसे दूर रह ना सकूं। यूं ना प्यार से देखो मुझे कि मैं दिल की बातें तुमसे कह ना सकूं। इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल आज रात मेरी ऑफिस में पार्टी होने वाली है। बॉस ने तुम्हें भी उस पार्टी में इनवाइट किया है। थैंक यू। ओह, फोन के बाहर तुझे अपना दोस्त नहीं दिखता है क्या? अरे फोन सिर्फ दोस्त नहीं, ये पत्नी की कमी भी महसूस नहीं होने देता। मेरे दोस्त, ये वो आइटम है जो अच्छी अच्छी आइटमों को भी गायब कर दें। फोन का एडिक्शन हो गया तुझे? अरे मेरे भाई, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये मेरे जैसे लोगों के अकेलापन का एक ही सहारा है। पियो। जो लोग फोन में घुसे रह जाते हैं ना, वो लोग लाइफ में भी अकेले ही रह जाते हैं, याद रखना। फिर से शुरू हो गया, मैं ही निकलता हूँ। अरे राम, मैं आ रहा हूँ, रुक। सर, मारुति कंस्ट्रक्शन से रेडी आए हैं। ओके सर। मिस्टर रेडी, आइए। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन पे आया हूँ, देखते हैं। चल, यहाँ क्या होता है बताता हूँ तुझे। तुमने मेरा कंस्ट्रक्शन रुकवाया क्या? 2 बार समझा चुका हूँ, मामला जब तक सुलझता नहीं कंस्ट्रक्शन रोक दो। इस बार समझाऊंगा नहीं। ओ हेलो। क्या? ना मैं तुमसे डरता हूँ ना तुम्हारे आंखों से डरता हूँ, समझा? हेलो। तुम सुनते क्यों नहीं हो? हमेशा बेकार के मामलों में घुस जाते हो। उनके झमेलों से दूर रहो और दूसरे काम भी देखो। सर, केसेस सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं होते, उन पर काम भी करना पड़ता है। उस डंपिंग यार्ड केस का क्या हुआ? चल रहा है सर। चलता ही रहेगा या सुलझेगा भी? अगर 1 हफ्ते में केस को नहीं सॉल्व किया तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। भाई, बिल्डर 15% देने के लिए तैयार था, फिर भी ये बहुत उछल रहा है। जो हमारी बात नहीं सुनता है उसे गायब कर देना चाहिए। आज उसका भी हिसाब कर देंगे। क्या है? सर, मधुरवाड़ा डंपिंग यार्ड में मिली उस अनजान लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या है? सर, तेज धार हथियार, सदमा, दिल का दौरा और ज्यादा खून बहना।
रिपोर्ट में क्या है बताओ। रिपोर्टर जैसे हरकत मत करो। मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा। इंसान को एक बार में या फिर बार बार वार करके मार सकते हैं। इसे चाकू से लगातार वार करके मारा है। लाश की पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे और हाथ को जला दिया गया है। तो हम लाश को पहचानेंगे कैसे मैडम? एक चीज है जिससे मदद मिल सकती जी है। बताइए। बॉडी के दाहिने पैर का ऑपरेशन हुआ था तो मेटल प्लेट लगाई गई थी। उस प्लेट पर लिखे सीरियल नंबर और कंपनी से हमें पता चलेगा कि ये प्लेट कौन से हॉस्पिटल में भेजी थी, जिससे मरीज का नाम पता सब कुछ मिल जाएगा। ओके मैडम। सर इस रॉड की वजह से सारे डिटेल्स मिल गए हैं। ये फोटो है और ये आधार कार्ड की कॉपी। सर, हम आधार कार्ड वाले पते पर गए थे, लेकिन वहां कुछ पता नहीं चला। जी सर। सर कॉफी। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पता लगाओ, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो। कुछ गड़बड़ लगे तो मेरे पास आना और ये काम तुरंत हो जाना चाहिए। ओके सर। आजकल जिम जा रही हो? पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ए रवि, अच्छे से पानी डाल, जल्दी कर। ओ भाऊ। अरे जल्दी जल्दी करना है। भाऊ। बोला है वो कर। नो सर। तुम माइकल को जानते हो? माइकल? वो कौन है सर? फोटो देना। ये है माइकल। अरे ये यहीं रहता था। उसकी माँ के गुजरने के बाद वो यहाँ से कहीं चला गया। क्या हुआ सर? अब नहीं रहा। इसके माँ बाप को खबर देने आए थे। अच्छा, इसका कोई दुश्मन था क्या? मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई नहीं है। ओके ठीक है। क्या हुआ सर? बताओ तुमने वो खून क्यों किया? ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सा खून सर? सर ये माइकल का दोस्त है। नमस्ते सर। पानी। पानी नहीं है। मुझे बताओ माइकल को कैसे जानते हो? हम साथ में काम करते हैं सर। उसे क्यों मारा तुमने? पता नहीं, अभी आपसे ही पता चला सर। चुप कर साले। देखा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता दे। पिछले सारे केसेस से तेरा नाम हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। हाँ हाँ सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। भागो यहाँ से। दस मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके? या क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं? वादा करो मुझसे। वादा रहा। क्या करना है? एक आदमी को मारना है। भाई, बीबी यहाँ ज्यादातर फूल या तो चॉकलेट मांगती है, पर तेरी वाली तो मर्डर करवाना चाहती है। शादी के बाद पहली बार बात की उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
शादी से पहले भी उसने मुझे बहुत परेशान किया, और अब शादी के बाद भी परेशान कर रहा है। मारना ही होगा। मारेगा? साक्षी के मन से उसकी यादों को मार दूंगा। तू करना क्या चाह रहा है दोस्त? मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। पर तू करेगा क्या? वाइजैक। वाइजैक? जिसकी जान लेनी है वो वही है। वैसे हम किसे मारने जा रहे हैं? मतलब कातिल को अपने शिकार के बारे में पता होना चाहिए, ना कि शिकार को कातिल का। सूर्या, तुम्हें बताया था कि किसी ने मुझे धोखा दिया है। बेशुमार प्यार ही बेइंतहा नफरत बन जाती है। अगर प्यार धोखे में बदल सकता है तो पसंद गुस्से में क्यों नहीं? पसंद और प्यार, फर्क क्या है दोनों में? पसंद को बयां कर सकते हैं, पर प्यार की इंतहा को नहीं बता सकते। प्यार में सिर्फ 2.5 अक्षर नहीं, बल्कि 200 अक्षर होने चाहिए, क्योंकि एक प्यार ही है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। मैंने उसे बहुत प्यार किया। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, पर उसने मुझे ही छोड़ दिया। जिस इंसान ने हमें धोखा दिया हो, उसकी खुशी भला हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं उसे मारना चाहती हूँ, घटिया आदमी। ऐसे घटिया आदमी को तुम दिन भर कॉल क्यों करती हो? न उसे भूल सकती हूँ, न ही मर सकती हूँ। तुम सूर्या से मिली कैसे? हाँ? फिर से उपमा? आपके पति के लिए है ना? पति से प्यार करो, बावली मत बनो। अरे बन गया है, खाकर जाओ। अरे आपके इस उपमा के लिए धन्यवाद। जीवन मेरा उपमा के नाम, ये मेरा सब कुछ है। बन गया क्या? आप अपने इस उपमा का भरपूर आनंद लीजिए। अच्छी चीजों को बदलना नहीं चाहिए, समझ गई? ऑफिस के लोग अगर पूछेंगे नाश्ता क्या किया, तो क्या कहोगे? उपमा। कल? उपमा। फिर परसों? उपमा। रोज रोज एक ही जवाब दोगे तो उनको लगेगा कि हम उपमा परिवार से हैं। ऐसा है क्या? छोड़ो मुझे। ए, क्या हो रहा अंदर? कितना टाइम लगेगा? कहाँ जा रही हो? स्टोर पर। ये स्टोर और तुम्हारे स्टोर की स्टोरी मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आती है। आजकल के बच्चों को समझाना मुश्किल है। जाओ, ध्यान रखना। आज नाश्ते में क्या है? उपमा। हाँ? हेलो, जल्दी आओ, बहुत ऑर्डर है। मैं अभी कैसे आ सकता हूँ सर? जल्दी
काफी ऑर्डर डिलीवर करने हैं, आ रहे हो ना? निकले कि नहीं? ठीक है सर। अरे सुनो, अरे और परेशान मत करो, फोन रखो यार। अरे मैंने कहा ना मैं आ रहा हूं, तो बार बार क्यों फोन कर रहे हो? पहले मेरी बात सुनो। अरे क्या समझ रखा है मुझे तुमने? सुअर की मूरत। है क्या सुअर? अरे भाई मुझे माफ कर दो यार। हाँ हाँ, पहले माफी मांगोगे फिर हमें बेवकूफ बनाओगे। अरे तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? चलो, आखिर तुम्हें सच पता चल ही गया। ये कौन बकबक कर रही है यार? अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? खुदकुशी। खुदकुशी कर लो तुम, क्योंकि तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो। अब सुनो, पहले मैं यहाँ पर एक खून करूंगा और उसके बाद तुम्हें मारूंगा। फोन रखो। ऐसा लगता है कोई उसे छेड़ रहा है। ओए, कौन है तुम? हाँ, हे, अपने काम से काम रखो, नहीं तो लगाकर दूंगी एक। ओ अच्छा, और मैं तुम्हारा थप्पड़ खाकर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए हॉस्पिटल जाऊंगा क्या? पलट के दूंगा एक रख के। अब दांत क्यों पीस रही हो? कोलगेट लगा रही हो क्या? दांत टेस्ट कर रही हो क्या? मैं इसे डांट रही किसको थी। डांट रही थी? अरे ठीक है, डांटो इसे, डांटो। अपना काम करो। तुमने मुझे डांटा? मुझे डांटा? तुम्हारी वजह से एक लड़की से लड़ाई हो गई मेरी। उसने कुछ कहा नहीं? बहुत डांटा मुझे, और पता नहीं जो जो मुंह में आता चला गया बोलती ही चली गई सीधे। उसने कहा कि मैं किसी बीमारी से मरूंगा। पता नहीं, उसके श्राप से मुझे बहुत डर लग रहा है यार। इस तरह से मुझ पर हंसो मत, समझे? बहुत ज्यादा गुस्से में हूं मैं। हाँ, मुझसे लड़कियों का गुस्सा और गालियां बर्दाश्त नहीं होती है। पता है, ये अपने मुंह से जो गालियां देती है ना, उससे पूरी दुनिया हिला सकती है। हाँ सही कहा। बाकी सब कहाँ हैं? बाहर गए। बहुत भूख लगी है। पिज्जा? टोमेटो मैडम। हाँ बोलो। एड्रेस क्या है? मैंने लोकेशन भेजा है। मतलब कई बार लोकेशन गलत होता है ना, इसलिए मुझे सही पता बता दीजिए तो। एड्रेस सही है, तुम आ जाओ। हाँ, ओके मैडम, बस 10 मिनट। हेलो? हेलो, हाँ मैं आपकी लोकेशन पर आ गया हूँ मैडम, एग्जैक्ट। कहाँ? दिख नहीं रहे हो। सामने कोई पीले रंग का घर है क्या? पीले रंग का घर? मेरे सामने तो समुंदर है मैडम। समंदर है? वो वहाँ क्यों है? यहाँ समंदर क्यों है मतलब? मैं आपकी दी गई लोकेशन पर हूँ मैडम, इसलिए मैंने आपसे सही एड्रेस मांगा था, लेकिन आपने देने से मना कर दिया। मेरा एड्रेस चाहिए? चलो लिखो। सागर नगर मोड़ से तीसरे दाएं से बाएं लेना, वहाँ एक पान की दुकान है, वहाँ से बाएं फिर दाएं, वहाँ पीले रंग का घर मिलेगा, ठीक है? उस पीले रंग के घर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भूख से जान जा रही है। तब तक मेरा ये हाथ चबाओ। लो खाओ, खाओ ना। सॉरी, नो नॉनवेज। तुम कहाँ रह गए? आपको ना लोकेशन भेजना आता है और ना ही एड्रेस। किसे नहीं आता? तुम्हें लोकेशन देखना नहीं आता। भूख लगी है। तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा है? और एक बार पूछा तो मैं रो दूंगी। ये आदमी? ये तो शैतान के घर का पता है। मर गए। वाह। ये आपका ऑर्डर। पिज्जा जैसे मुंह के लिए पिज्जा हाजिर है। तुम्हें खराब रेटिंग दूंगी। तुम्हारे जितनी खराब तो नहीं हो सकती ना रेटिंग। नहीं चाहिए क्या? ले लो ना यार।
पिज्जा। इससे शादी करने वाली की जिंदगी तो नर्क बन जाएगी। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। एक अनाथ को हम अपने घर ला सकते हैं, पर अपनी बेटी की शादी किसी अनाथ से कैसे करेंगे? हाँ, जरा सोच के देखो। भाई, एक पिता को बेटी की जरूरतें पूरी करनी होती है, ना कि उसकी पसंद और नापसंद। हाँ, सही कह रहे हो। चलो चलता हूँ, फिर मिलूंगा। ये लीजिए। पापा, इसे आप काम पे भेजना बंद कीजिए। देर से आती है, सब लोग देखते हैं। शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? बेटा, मुझे एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है, जब दूसरी बार पड़ेगा तो फिर सोचेंगे। मैं इनकी जान ले लूंगी। फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये पागल है क्या? हर वक्त शादी शादी करते रहते हैं। ऐसे आदमी से तुम प्यार कैसे कर सकती हो? तुम्हारे भाई ने मुझसे प्यार किया, मुझे उनसे प्यार हो गया। और क्या चाहिए? मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती और उन्हें छोड़ भी नहीं सकती। आपको पता था कि उसी से प्यार है, मुझे भी तो होना चाहिए। हाँ, छोड़ो, कल अनुषा का रिसेप्शन है, मुझे देर होगी। नहीं, हाँ? मैं जो के यहाँ रुकूंगी। आप अपने प्रिय पति और पिताजी को बता देना। ना कैब बुक हो रही है और ना ही ऑटो। मेन रोड से मिल जाएगी रे, क्यों चिंता कर रही है तू? मुझे क्यों चिंता होगी, मैं तो तुम्हारे यहाँ रुक रही हूँ। ओह, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई थी ना? हाँ, उसने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैंने चांटा लगा दिया। फिर उसे गुस्सा आ गया। सबके सामने चांटा मारेगी तो क्या वो तुम्हारी चुम्मी लेगा? हे, मैंने उसे छोड़ा क्योंकि वो एक नंबर का घटिया और लालची आदमी था। पर अगर अभी उसने मुझे देखा तो सर, एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है। एरिया है डोंगरवाड़ी। हाँ? हाँ? सर, मैं आपकी दी गई लोकेशन पर आ गया हूँ। आप कहाँ हो सर? अगर बता दें तो ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ आ जाओ भाई। हाँ, स्माइली दे दीजिए सर। स्माइली चेहरे से नहीं, फोन से दीजिए सर। स्माइली रेटिंग पे 5 स्टार होते हैं ना। आपको जितनी रेटिंग देनी हो उतने स्टार पर आप क्लिक कर दीजिए। खुद कर लो, खुद कर लो। टाइम पे खाना पहुंचाते नहीं हो और 5 स्टार रेटिंग चाहिए तुम्हें। नहीं सर, कर लो। सॉरी, यहाँ नहीं पेट सर, में चूहे दौड़ रहे हो और 5 स्टार मांग रहे हो। मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊं? क्या तुम यही चाहते हो? हाँ? फिर सोशल मीडिया तुमको देख अरे लेगी। मैडम, आप खुद फेमस होने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप जाइए जाइए, मजे कीजिए। क्या बकवास लोग हैं ये। जल्दी जल्दी भाग दो। चल जल्दी। जल्दी कर।
ए चले उठ उठ चले चलो ए उठा इसको उठा हाँ, चल चल चुपचाप। देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गाड़ी में बैठ। चल बोला ना तेरे को चल जान से चल, मार दूंगा चल, तुझे। चल हाँ, चल बैठ अंदर चल सर चल निकाल। वैसे कौन था ये? उससे प्यार करती थी, बस अभी उसे झेल रही हूँ। तुम्हें अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। वो परेशान हो जाएंगे ना। दुनिया भर की सारी बकवास कर लोगी, लेकिन जो जरूरी बात है ना उसको छुपाओगी। इसको इतनी सारी गालियां आती हैं, तो उसको गालियों से मार नहीं पाई? उस पर गालियां असर नहीं करती। अच्छे लोगों को गालियां देती हो और घटिया लोगों के आगे एकदम चुप। लगता है हेरिडिटी में ही प्रॉब्लम है मैम। आप हमें घर तक छोड़ देंगे प्लीज? असल में हम 3 लोग हैं तो एक साथ नहीं जा पाएंगे। अपने दोस्त को बुलाया है मैंने, वो रास्ते में ही है, आता होगा। हाँ भाई चले। हाँ ठीक है। ऐसे लोगों से कभी मिली नहीं क्या? नहीं। वो तुमसे शादी करता तो मर ही जाता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे तुम तो वो डरावनी फिल्मों की हीरोइनें होती है ना, वैसी दिखती हो। हाँ, उन फिल्मों में हीरोइन चुड़ैल होती है। वही तो मैंने बोला। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? 10। और तुम? डिग्री। पूरी की या फिर बीच में ही छोड़ दी है? पूरी की है। पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। मैडम उठिए उठिए। बाय 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 बाय। अरे तुम इधर आओ यार। छोड़ो मुझे। जब कंधे पर सर रखकर सोई थी तो बहुत मजा आ रहा था यार, क्या बोलूं। उसे सुन पढ़ना कहते हैं, और तुम्हारी उम्र के लड़कों को ये अक्सर होता है। जब उसने ऐसे पकड़ा। छोड़ छोड़, बुढ़े लोगों को तो छोड़ दे। ये सफर तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें दुख ही मिलेगा। सफर की शुरुआत में अक्सर अच्छा लगता है, पर वही प्यार है, और हम जानते हैं कि आगे दर्द देगा ये। और इस सफर का जो भी फैसला है वो तो ऊपर वाला ही करेगा। हाँ, फिर पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। टेस्ट कैसा होता है? पहले तो कड़वी लगती है, फिर आदत पड़ गई तो अच्छी लगने लगती है। चलो पीते हैं। हाँ? Cheers. Cheers. अंकल, बाहर बहुत ठंड है और आप बियर पी रहे हो सकता है आपको ठंड लग जाए। आप नीचे जाकर क्यों नहीं बियर पीते? हाँ, ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पे काफी बर्फ गिर रही है, नीचे जाकर गर्म हो लेता हूँ।
నీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడా? ఎవరికి పుట్టానో తెలిస్తేగా ఎక్కడ పుట్టానో తెలియడానికి. మరి మీ పేరెంట్స్? ప్లీజ్ ఆ టాపిక్ వదిలే. గొంతడి చేసుకునేటప్పుడు కంట తడి చేసుకోవడం ఎందుకు? ఏం చదువుకున్నావు అని అడిగా గుర్తుందా? 10th డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్, 586 మార్క్స్. బాగా చదవాలనే కోరిక. మన వెనక మనీ లేకపోయినా మనిషి లేకపోయినా ఎవడు మాత్రం ఏం చేస్తాడు? బతకడానికి భయపడిన ప్రతిసారి ఎవరినైనా గట్టిగా పట్టుకొని ఏడవాలనిపించేది. మనకెవరున్నారు? ఈసారి ఏడవాలనిపించినప్పుడు నేనున్నాను. నన్ను పట్టుకుని ఏడవచ్చు. लगता है किसी की शादी हो रही है। हमारी शादी कब होगी? दहेज कितना मिलेगा? कम से कम 54 किलो सोना मिलेगा। भाई मुझे तो 54 किलो सोने वाली लड़की नहीं चाहिए। तुम तो 54 किलो का हीरा हो। सोना देने के लिए तैयार है, लेकिन चॉकलेट नहीं। I love you. I hate you. अरे मार डालूंगी तुम्हें। प्रपोज उन्हें करो जो तुम्हारे लिए जान दे सके, और नफरत उनसे करो जो तुम्हें मार दे। हे, सुनो। तुमसे एक सवाल पूछूं? मुझे क्यों पसंद किया तुमने? लड़कों का प्यार पसंद से होता है, लड़कियों का प्यार भरोसे से। मुझे भरोसा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। जिन्हें रिश्तों की भूख होती है वो उनसे प्यार करने वालों को दुख नहीं देते। क्या हुआ? जरा नीचे उतरना। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। तो अब क्या? देखते हैं कोई लिफ्ट दे सकता है क्या। ओह गॉड। भैया 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 जरा लिफ्ट दे दो ना भैया। अरे लिफ्ट। भैया 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 लिफ्ट भैया। अरे यार कोई सुन ही नहीं रहा है। कमाल करते हैं लोग। सब आदमी एक से होते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ तुम्हें। लड़की को तुरंत लिफ्ट देते हैं। अभी देखो कैसे लिफ्ट मिलेगी। लिफ्ट तुम्हारे पापा से? क्या कहा उन्होंने? बेटी के प्यार के बारे में किसी भी पिता को अगर पता चलेगा तो वो गुस्सा ही होंगे। रोज के झगड़ों ने हमें हरा दिया, सबका सामना किया।
जब तुम छोटी थी तब तुमने मुझसे जो भी मांगा मैंने तुम्हें दिया, फिर चाहे वो चीज मुझे पसंद हो या ना हो। अब तुम्हारी भलाई के लिए चाहे तुम मुझसे नाराज हो जाओ, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारा भला बुरा सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। घर में मेरा दम घुटने लगा था तो मैं घर से भाग गई। वो तो नहीं आया, लेकिन उसका एक मैसेज जरूर आया। मैं अब तुम्हारा क्या करूं जब तुम्हारे पास पैसा और जायदाद ही नहीं है। बेहतर है तुम अपने घर लौट जाओ। सॉरी। जब तुम घर छोड़ रही थी तभी मैंने कहा था कि फिर से एक बार सोच लो। मैं जानती हूँ हमारी हर गलती पर माँ बाप हमें टोकते हैं, पर फिर वो हमें गलत लगते हैं। बचपन में मैं हमेशा अपने पापा के बगल में सोती थी। आज मैंने उस घटिया आदमी के लिए अपने पापा को दुख दिया। चिंता मत कर। कितना अच्छा होता अगर यादों को दफना सकते। दफनाने के लिए मेरे पास बहुत सी यादें हैं। पापा की तबीयत खराब होती गई। उन्होंने कहा कि अगर मैं शादी कर लूं तो वो खुश हो जाएंगे, इसीलिए तुमसे शादी के लिए राजी हुई। पीछे ले। ओके सर। इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सर बस अभी अभी आए हैं। कहाँ से आई हो? सर मेरी बात तो सुनिए। नाम क्या है? सुनीता। सुनीता, बड़ी खूबसूरत हो। सर अगर किसी को रात में पसंद आ गई तो बड़ी पछताओगी। सॉरी सर, मेरी बात तो सुनिए। ए सुनो, मेरे साथ चलो। मेरी बात अरे मैंने तो कहा ना मेरे साथ चलो। सर शांत हो देखिए जाओ। सर, बोलने का नहीं, एकदम यहाँ शांत। आए थे सर। शर्मा रही हो? अगर इतना ज्यादा इतराओगे तो ये लोग इसे रेप समझेंगे। अगर 10 लोग एक साथ करेंगे तो ये गैंग रेप हो जाएगा। अगर कोई सर का गैंग रेप करेगा तभी समझ में आएगा ना। मुझे तो लगता है वैसे भी मारुति कंस्ट्रक्शन वालों को इसने बहुत गुस्सा दिलाया है। वो लोग इसे देख लेंगे। उनकी क्या जरूरत है, हम ही देख लेते। आजादी और सुरक्षा लड़कियों को नहीं मिलती, यही तो हमारा देश है। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मदो हो सर। इसका नंबर लो। इसकी डिटेल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐका आता निघा इथून। देखिए सर। ऑटो रुको। सर हमें माफ कर दीजिए सर।
सर, एक बाइक वाला कब से हमारा पीछा कर रहा है? सर, हाँ सर, मुझे तो लगता है कि मारुति कंस्ट्रक्शन वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। वो हमें मारना चाहते हैं। चुप बैठा रहे वहां पे। ज्यादा बकवास करेगा तो अभी घुमा के दूंगा, समझा? सर, सर, गुड नाइट सर। चल निकल। गुड नाइट सर। आओ। हाँ हाँ उसी रो में है। ज्योति, साक्षी, कैसी है तू? सूर्या की कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं है। एक बार वो दिखा था, उसके बाद से कभी नहीं दिखा। देखो, ये सूर्य है। ये टोमेटो में काम करता था। तुम इसे जानते हो? मैं नहीं जानता हूँ सर, मैंने अभी नौकरी ज्वाइन की है। सूर्या ना, वो तो मर गया है। रुको रुको रुको, आप इस गायतुंडे सूर्या के बारे में पूछ रहे हैं ना? चाय लीजिए। हद है। पुरानी बातों को बेकार में क्यों कुरेदना? इसे समझा नहीं सकते क्या? कौन समझाएगा? तुम समझाओगे या मैं? शादी के बाद कैसे रहना चाहिए आपने उसे सिखाया नहीं। मैं क्या समझाऊं उसे? हाँ? आदित्य, मुझे माफ कर देना। सॉरी अंकल। शादी से पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन
शादी के बाद मैंने कंट्रोल करना सीख लिया था, अब फिर से मुझे गुस्सा आने लगा है। गलती मेरी है, मैं उससे बात करूंगा। मैं क्या बोलता हूँ, उसे ढूंढने के लिए हम पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं क्या? क्यों भाई, पुलिस कंप्लेन के नाम पे तुम क्यों चौंक गए? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ये बात ज्यादा ना फैले। जरूरत नहीं है, वो ऐसे लापता ही रहेगा। 1 हफ्ता ढूंढेंगे और अगर नहीं मिला तो हैदराबाद निकल जाएंगे। ये सब कुछ मैं उसी के लिए कर रहा हूं। मगर उसे ढूंढने के लिए उसे तलाश भी तो करो। मगर उसे ढूंढने के लिए उसे तलाश भी तो करो। ओह सॉरी, मुझे सिगरेट पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ जलाता हूं। आपका केस क्लोज हो गया है ना? आप कमाल हैं सर, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हमारा भाई कर सकता है। कैसे? अगर सोच सकते तो मेरे पास क्यों आते? तुम्हारा भाई जब खुश या दुखी होता था तो हमेशा कैलाश बार एंड रेस्टोरेंट में पीने के लिए जाता था। शायद वहां शराब अच्छी मिलती है। शराब के लिए? अगर शराब ना पचे तो खाना बाहर आ जाता है, और अगर पच जाए तो सच बाहर आ जाता है। उस दिन तुम्हारे भाई को शराब पच गई और मुझे सच पता चल गया, बस इतना ही। बाकी का पैसा? तुम्हारा तो कुछ बाकी नहीं है ना? क्या? केस। सर, हाँ, आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए हैं। तो उसमें से अपनी सैलरी निकाल लेती। अपनी सैलरी तो मैंने पहले ही निकाल ली। हाँ? तो मुझे ये बताने आई थी? नहीं सर, वो क्या है ना, एक आदमी के लापता होने का केस आया है, नाम सूर्या है। उसकी डिटेल्स भेजो। ओके ओके सर। अगली बार बिना बताए सैलरी मत लेना। ओके सर। सूर्या कई दिनों से लापता है, ढूंढ लेंगे। सूर्या कैसा आदमी है? आप कौन है सर? नहीं जानता? मेरा मतलब है मुझे नहीं जानता। मैंने उससे 200 रुपए लिए थे। ओहो, तो लौटाने आए हो? लौटाने नहीं आया हूँ, बताने आया कि होंगे तो लौटा दूंगा। उसने OLX पे डाला था कि उसे सेकंड हैंड चड्डी चाहिए, मैं बेचने आया हूँ। एक्सेल साइज है, 2 लोग पहन सकते हैं। नाम सूर्या, उम्र 24, और उसका बेस्ट फ्रेंड है सुब्बा राव, उम्र 54। पागल है। सबसे जरूरी बात कि कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, और उससे भी जरूरी बात, बैंक में जमा करने के लिए पैसा लड़की को मत देना। ये रही टोमेटो बॉयज की डिटेल्स। इसे मेरे ऑफिस के टेबल पे रख देना।
जाओ। अरे जाओ ना। मेरा इतना जल्दबाजी में जाना जरूरी है क्या? हाँ तो और क्या, भले ही हम लड़ते हो, लेकिन अगर मैं गायब हो गया तो वो लोग सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ रखूंगा। हाँ अंकल, हाँ अपना नंबर बदल देना, क्योंकि लड़की का मामला है ना, फालतू में उलझ जाओगे। और हाँ, मुझे कांटेक्ट मत करना, मैं खुद कॉल करूंगा तभी उठाना, समझ गए ना? लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? अरे हाथ जोड़ता हूँ, अब जाओ ना यार, क्या कर रहे हो? सूर्या उस दिन रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा। वो तो गया था सर। उसने बस एक मैसेज भेजा था कि जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो क्या कर सकता हूँ, है ना? अगर ऐसा है तो पहले मुझे वहाँ से निकाल कर फिर अपना सामान पैक करके क्यों निकला? उसके साथ कुछ हुआ है सर? वो ठीक होगा। मान लो अगर उसके साथ कुछ हुआ हो तो तुम्हें किसी पे शक है क्या? शक? हाँ, मुझे उस लड़की के परिवार वालों पर शक है। उसके भाई ने सूर्या को चाकू मारने की धमकी दी थी सर। लड़ाई हो गई थी। लड़ाई? क्या हुआ था? ए, सुनना, चल निकलते हैं यहाँ से। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, रुको ना अंकल। अरे मेरी बात तो सुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी बात सुन। अरे बाबा चलना यहाँ से, क्या कर रहा है? सुन, क्यों लफड़ा करने का? क्यों आए हो यहाँ? सर हमारी नाक काटने के लिए? सर प्लीज मेरी बात सुनिए। निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, जाओ यहाँ से। सुनिए, जाओ। तो सुनिए सर। अंकल रुको कहाँ ना जाओ। मत मारिए। क्या हुआ? हिम्मत देखो इसकी। हाथ उठाता है? पापा ने हाथ उठाया? नहीं, मैंने हाथ बचाओ, उठाया, सर। बीच में मत आओ। तू बुजुर्ग को मारता है, शर्म नहीं आती तुझे? मारूंगा। हाँ? क्या कर लोगे? लगा के दिखा। अरे बाप को मारूं? हाँ? बोल ना। चल निकाल। क्या समझा तूने? पागल हो गए हो? अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार की सबके सामने इज्जत उछाल रहे हो? निकल जाओ। तुम जैसे अनाथ से कौन शादी करेगा? निकलते हो कि पुलिस को बुलाऊं? पापा, इससे क्या बात करना? चल जाए यहाँ से। जाओ। अरे क्यों उनसे उलझ रहे हो? ए, तुम भी जाओ। जाओ। बात को आगे मत बढ़ाओ। ए, फिर कभी शक्ल मत दिखाना, जाओ। हाँ, ये सड़क तेरे बाप की है क्या? बड़े आए इज्जत की बात करने वाले। अंकल, दादा, इनकी जो बेटी है ना, वो मुझसे प्यार करती है और हम दोनों में ना बहुत कुछ हो चुका है। पापा। पापा, सुन, तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के पीछे गाड़ूंगा। अबे तेरी तो। कल तेरे लापता होने के पोस्टर दीवारों पर चिपके हुए मिलेंगे, देख लेना, हरामखोर। हाँ, हमें भी खून करके लोगों के पोस्टर चिपकाने आते हैं, धमकी देता है। ए, तू चल यहाँ से। मुझे उसके भाई पर शक है सर। उसके भाई ने सूर्या को चाकू मारने की धमकी दी थी सर। हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं बिना सबूत के छानबीन कर रहा हूं इसलिए? पुलिस तो कुछ ही चीजों पे ध्यान देती है, पर एक जासूस को हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। आजकल के लोग अपनी जुबान के पक्के होते हैं। ए, जब गुनाह जानबूझकर किया हो तो अंजाम की परवाह नहीं की जाती। हम किसी भी गुनाह को छुपा सकते हैं, लेकिन गुनाह जितना बड़ा होता है, पुलिस की जेब भी उतनी ही खुल जाती है। जितना मांगे दे दो, हमें कुछ होना नहीं चाहिए। ए, यहां कुछ है, वेट। नहीं, कुछ नहीं है। कैसे हो भाई? अरे वही पुराना नाटक चल रहा है।
सच जानते हुए अनजान बनने का नाटक अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सुन यार, मैं बाद में बात करता हूं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है मुझे। बाय। अगर ऐसा है तो पहले मुझे वहां से निकाल कर फिर अपना सामान पैक करके क्यों निकला? जब गुनाह जानबूझकर किया हो तो अंजाम की परवाह नहीं की जाती। सच जानने के बाद भी अनजान बनने का नाटक और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसकी जान ले लूंगा। Hi. Hi. How are you? Bye bye. Hello, who's this? मैं थाने से दरोगा बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। तुम्हारे दोस्त आदित्य के बारे में पूछताछ करनी थी मुझे। ये आदित्य किस तरह का आदमी है? वैसे वो अच्छा आदमी है, पर जब गुस्सा आता है तब गुस्सा आने पे मारता है, चिल्लाता है या फिर खून कर सकता है? हाँ, ऐसा नहीं है सर, लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है और खुद को चोट पहुंचाता है। मतलब साइको है क्या? मतलब आदित्य और साक्षी कैसे मिले? उसने उसे एक बर्थडे पार्टी में देखा था। आदित्य, पागल हो गए हो क्या? खुद को क्यों मार रहे हो? रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? चलो। वैसे आप कौन से स्टेशन से बात कर रहे हैं? 98.3 रेड FM। हाँ? मैंने आपको नंबर दिया था ना? बात हुई मेरी। मुझे एक बात जाननी है। मेरा अंदाजा है कि उस दिन सूर्य आपसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन के लिए निकला था। तो फिर वो मैसेज? किसी ने वो मैसेज आपको दुख पहुंचाने के लिए या फिर आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए उसी के फोन से भेजा होगा। सूर्या सच में बहुत दिनों से लापता है। हेलो हेलो, आदित्य आपके साथ कैसा है? बहुत कम बात करता है। जो लोग कम बात करते हैं वो बातूनी लोगों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आदित्य आपको शादी के पहले से ही चाहता था, ये बात आप जानती थी क्या? पता है, घर वालों ने बताया था। सूर्या के गायब होने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ?
आदित्य का हुआ? क्या आदित्य ने कभी सूर्या के बारे में कोई अजीब बात बोली है क्या? वो ऐसे ही लापता रहेगा। उसको ये बात कैसे पता चली? मतलब उसी ने सूर्या को गायब किया है। क्या सूर्या की किसी से मारपीट या झगड़ा या कोई दुश्मनी थी क्या? माइकल, मेरी दोस्त ज्योति के बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट हुई थी। सुन भाई। हाँ बोल। कोई है जो तेरे बारे में पूछताछ कर रहा है? मेरे बारे में? हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत घटिया और लालची था। पर वो तो एकदम गधा निकला। तो क्या उसने तुम्हें बिना कुछ किए इतनी आसानी से जाने दिया? नहीं सर, उसने मुझे बहुत मारा और टॉर्चर भी किया। उस दिन उसने हमला किया था तो सूर्या ने हमें बचा लिया। उसके घर का पता दो। वो तो मुझे नहीं पता सर। बिना पता जाने प्यार कर लिया? फोन नंबर है मेरे पास। तुम आदित्य को जानती हो? शादी में देखा था पर अच्छे से नहीं जानती सर। ला उसका नंबर दो। ओके सर। नोट करो। हिंदी में। हाँ ठीक है, जैसे आता वैसे करो। तुम्हारा नाम गोविंद है क्या? जी सर। यहाँ पे कोई माइकल काम करता था, वो अभी कहाँ है? माइकल? आपको पता नहीं है? वो तो मर गया। मुझे पुलिस वालों ने बताया। सुना है किसी ने उसे मार दिया। माइकल आखिर कैसे मरा? कुछ तो छूट रहा है। अरे रामकृष्णा, तुमसे कुछ छूट रहा है। रेलवे स्टेशन जाते वक्त रास्ते में सूर्या के साथ कुछ हुआ है। कुछ तो हुआ है, कुछ तो। सूर्या, हे सूर्या, कहाँ हो तुम? अंकल, उस केस का क्या करना है? मैं भी यही सोच रहा था। ये लोग कौन है सर? ये माइकल का केस देख रहे थे। हाँ। तुम लड़की हो, तुम्हें सारी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। जाओ। पहले सैलरी बढ़ाइए सर। वो क्यों? आप मुझे अनजान लोगों से बात करने के लिए भेज रहे हैं। हाँ? पीएम रिपोर्ट कॉपी। पहचान छुपाने के लिए बॉडी का चेहरा और हाथ पैर पेट्रोल से जलाया गया था। तो फिर पहचान कैसे हुई? उसके पैर में लगी हुई रॉड से पता चला।
कातिल कौन था? सूर्या नाम का आदमी है जो टोमेटो में काम करता था। हाँ? सूर्या ने? सूर्या गवाह भी है सर। हेलो। तुमने सूर्या को माइकल का खून करते हुए देखा? हाँ सर, माइकल ने मुझे कॉल किया था। जब मैं वहां पहुंचा तब मैंने देखा सूर्या उसे कच 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 मार रहा था। कसम से कह रहा हूँ सर, मेरी तो फट गई थी। फिर उसने उसे वार उसकी गर्दन पे था। गर्दन पे सर। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया और मैं वहां से भाग गया सर। कॉल डिटेल से पुलिस मुझ तक पहुंची तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया सर। मैं वो उसे बहुत मान रहा था सर। और हो गई तुम्हारी पूछताछ? वो झूठ बोल रहा है। तुम तो पुलिस वालों से भी ज्यादा शक करते हो। अगर वो सच बोल रहा है तो मैं 5,000 रुपए दूंगा, नहीं तो मुझे जो जानकारी चाहिए वो देनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना होगा? माइकल का कत्ल चौक के करीब मोबाइल टावर के पास हुआ था। चेक करो कि उस वक्त दास के मोबाइल की लोकेशन क्या थी, पता करो। हेलो, गांधी चौक। पूरा दिन उसका नंबर गांधी चौक इलाके में ही था सर। सर जल्दी बोल। बोलो। सूर्या की वजह से उसे अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति के सामने जेल जाना पड़ा, इसीलिए वो बहुत गुस्से में था। वो उसे मारना चाहता था और इसीलिए उस पर नजर रखने लगा। और फिर एक दिन सूर्या उसके हाथ लग गया।
कोई है? कोई है? ये तो पाप है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पाप है। उसने हीरोगिरी दिखाई तो मैंने विलनगिरी दिखाई। पर भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया। जो हमें चोट पहुंचाता है उसे चोट पहुंचाने में बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगा तुम्हें पैसों से खुशी मिलती है, जिससे हम दोनों भी खुश रहते। अरे हाँ, मैं तो उसे पैसे के लिए ही टॉर्चर कर रहा हूं। भाई, सूर्या को टॉर्चर करने के लिए पैसे कौन दे रहा है? बताओ, सूर्या कहाँ है ये मुझे भी बताओ ना। सीक्रेट है। तुमने झूठी गवाही क्यों दी? जवाब दे गधे। तुझे टॉर्चर करेंगे तभी सच बताएगा। अरे नहीं सर, वो इंस्पेक्टर विक्टर राजू है ना। विक्टर राजू? उसने ये सब क्यों किया? मुझे नहीं पता सर, मैंने सब उनके कहने पर किया। मुझ पर 3 केसेस है सर। मुझे ऐसा लगा मैं उन केसेस से बच जाऊंगा। अगर एक दरोगा केस को गुमराह कर रहा है तो मामला बहुत बड़ा है। अच्छा, विक्टर राजू घुसखोर था क्या? सिर्फ घुसखोर? वो तो बहुत ही कमीना आदमी था। तुम्हें अपने डिपार्टमेंट का हीरो बनना है? घूरने से हीरो नहीं बनोगे। अगर तुमने ये गुत्थियां सुलझा ली तो यकीन मानो आने वाले समय में डिपार्टमेंट के हीरो बन सकते हो। कैसे सर? मुझे क्या करना होगा? पुलिस डिपार्टमेंट के सेल्टिक विंग में तुम्हारी किसी से जान पहचान है? हाँ सर, वहां मेरे ससुर हैं। तो बुला लो उन्हें, थोड़ा जोश भरते हैं। ओके सर। सूर्या मर गया या जिंदा है? माइकल को किसने मारा? क्या मारुति कंस्ट्रक्शन वालों ने विक्टर राजू की हत्या की है? इन दोनों मामलों में कोई तो कनेक्शन जरूर है। ससुर जी, आपने मुझे दहेज नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मुझे ये जानकारी नहीं दी तो मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा। ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम और तुम्हारी बेटी चाहते ही नहीं कि मैं अपने डिपार्टमेंट का हीरो बनूं। अरे, खुद हीरो बनने के लिए मुझे विलेन बना रहे हो? डिपार्टमेंट में किसी को पता चला तो? सर नमस्ते सर, ये मेरे ससुर जी। पहले अपनी बेटी दी और अब जानकारी देंगे। चेक करो कि सीडीआर में यह नंबर कितनी बार अलग अलग नंबर से कनेक्ट हुआ। चेक करो। 4 नंबर है। उन 4 नंबरों में से कौन सा नंबर उस इलाके के सेल टावर की रेंज में था? कोई एक नंबर जरूर कनेक्ट हुआ होगा। चेक करो।
सिर्फ एक। क्या इस नंबर की कॉल रिकॉर्ड विक्टर राजू के नंबर से मैच होती है? होती है सर। वो नंबर किसका है? निखिल सिद्धार्थ। अरे भाई दिखाओ इन्हें। ये उसकी फोटो। कल तेरे लापता होने के पोस्टर दीवारों पर चिपके मिलेंगे, देख लेना। गुनाह जितना बड़ा होता है, पुलिस की जेब भी उतनी ही खुल जाती है। रुको 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 रुको। माइकल और निखिल कितनी बार मिले होंगे? उन दोनों की पहचान वाला एक इंसान कौन है? जो ज्योति। हेलो, कौन है? निखिल है क्या? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, बोलिए। ओह, मुझे आपके पति से जुड़ी एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई आपको बतानी है। क्या हुआ है सर? क्या हम मिलके बात कर सकते हैं? मैं आती हूँ सर। आपके पति ने कत्ल किया है। ये है माइकल। दरोगा विक्टर राजू पूरा मामला दबा दिया है। पता नहीं बदले में आपके पति ने क्या दिया होगा। ये आपके पति की कॉल रिकॉर्ड्स, चैट रिकॉर्ड्स। ये नंबर आपके पति का है ना?
ये नंबर उसका है, लेकिन इस्तेमाल आप कर रही हैं। एक लड़की इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकती है? ओह, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कत्ल तो आपके पति ने किया है ना, आपने तो बस मदद की थी, या फिर उन्होंने आपकी मदद की? नहीं 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 नहीं, एक लड़की कत्ल नहीं कर पाएगी। मतलब एक लड़की क्या इतनी बेरहम नहीं हो सकती? हाँ, आपका कत्ल करके दिखाऊं क्या मैं? वादा है, आपकी आत्मा आपकी लाश देखकर कांप उठेगी। अरे रे, आपका गुस्सा जानता हूं। आपके अनाथ आश्रम में पूछताछ की है मैंने, वहां आपके बहुत से किस्से सुनने को मिले। उन सारी कहानियों की खलनायिका आप ही थी। आपको जाने बिना ही निखिल ने प्रपोज कर दिया। झेल नहीं पाओगे। मैं कर लूंगा। मेरा अपने गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं है। उसे लगा गुस्से में बस मुंह फुलाओगे, खून कर दोगी सोचा भी नहीं था। अब हंस क्यों रही हो? बचपन में मैंने कमाल के कारनामे किए थे ना, मुझ में कुछ तो बात है। कुछ बात है आप में जानता हूं। एक कमाल का तालमेल है, शांत, बेरहम, सनकी और थोड़ा पागल। असल में लोगों ने इसे कई नाम दिए हैं, और सच कहूं तो आप पे एक ही नाम जचता, और वो है साइको। है? ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को तुम्हारी ये कारनामे पसंद है? साइको। मैंने कहा ना, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। साइको। क्या सोच रही हो? हाँ, मुझे मार डाला क्या? सिर्फ खून गिराया, जान चली गई? दिन में सपने? अरे ऐसे मत देखो, मुझे डराओ मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेला हूं ना। हेलो, तुम्हारे वार्डन ने थप्पड़ मारा तो उसका हाथ तोड़ दिया, और सूर्या ने तो तुम्हारे प्यार के ऊपर हाथ उठाया था, जिससे तुम्हारे दिल को चोट पहुंची थी, जिससे सारी गड़बड़ फिर से शुरू हुई, क्योंकि तुम अपने प्रेमी को दुखी नहीं देख सकती थी। जिंदगी में जितनी खुशियां थी धीरे धीरे दूर हो रही थी। सब कुछ खो गया, सब कुछ। जिसका पूरा परिवार दुखी हो, जाहिर है उसे बुरा लगेगा, वो घबराएगा। तुम्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि
तुम बाकियों की जैसी नहीं हो। तुम्हारा घर अब बिखर रहा था, नर्क बन गया था। असली गुस्सा तो तुम्हें एक खबर सुनने के बाद आया। ज्योति ने मामले में फंसने के डर से तुम्हें साक्षी के घर से भाग जाने की खबर दी थी। तुमने उन्हें रोकने की सोची, लेकिन फिर तुम्हें माइकल याद आया जिसकी सूर्या से लड़ाई थी। सही कहा ना? तुमसे वो पुलिस स्टेशन पे मिला था। तुमने ज्योति से नंबर लिया और माइकल को कॉल किया। फिर ऐसा नाटक किया कि वो तुम पर कोई एहसान कर रहा है और तुमने उसे पैसों का वादा किया। फिर तुमने जैसा कहा उसने वही किया। उसने सूर्या को टॉर्चर किया, बहुत मारा। भगवान सबको उनके कर्मों की सजा जरूर देता है। फिर माइकल ने पैसों के लिए तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया। लालच लोगों को राक्षस बना देता है। पैसों का लालच लोगों को मूर्ख बना देता है। उसी लालच ने माइकल की जान ले ली। हर वक्त बस पैसा 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 चाहिए उसे। दीदी बहुत पाती है, पैसे दो ना। दीदी पेट्रोल के पैसे, दीदी पेटीएम, दीदी गूगल पे, दीदी फोन पे, दीदी 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 दीदी। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मेडिटेशन से भी गुस्सा शांत नहीं हुआ और इसीलिए मैंने सोचा अगर लाश ही पहचान नहीं पाएंगे तो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उसका सारा सामान, चेहरा, हाथ और पैर जला डाले मैंने। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से मैं पकड़ी गई। एमएलए की मीटिंग में गए हैं सर। अच्छा, मीटिंग? और तुम अभी तक यहाँ पर हो? ओके सर। क्लोज द डोर। तुम्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया कि तुमने खून किया है या नहीं, लेकिन अगर साबित हो गया कि तुम मुजरिम हो तो तुम्हारी ननद तुम्हें धोखेबाज कहेगी, पूरे परिवार में छीतू होगी, चिच्चे, और ऊपर से ये दुनिया वाले बातें बनाएंगे सो अलग। यहाँ से यहाँ से यहाँ से तुम्हें दर्द होगा, पूरे परिवार में बेइज्जती होगी और तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक एक्साइटिंग ऑफर है। हाँ, सच। खड़ी हो जाओ। सर। खड़ी हो जाओ। पीछे जाओ, पीछे जाओ।
राइट घूमो। अब आगे की तरफ मुड़ो। आ जाओ, आ जाओ। अगर केस क्लोज करना है तो तुम्हें मेरे क्लोज आना पड़ेगा। किसी और पर इल्जाम डाल देंगे। मरी हुई मछली कोई भी खाता है, लेकिन मजा आएगा जब जिंदा मछली खाने को मिल जाए। ठीक है। सूर्या और माइकल के बीच हुई लड़ाई की वजह से विक्टर राजू ने आसानी से केस घुमा दिया, पर बाद में मुझे परेशान करने लगा। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार डाला। जब तुम्हारी छानबीन का पता चला तो मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की, पर तुम बच गए। बच गया। तुम जैसों को तो कब्र में होना चाहिए, समाज में नहीं। साइको। तुम्हें जानने के बाद भी अगर मैं सावधान न रहूं तो फिर मैं अच्छा जासूस कैसे हुआ? तुमने कहा था सूर्या को ढूंढ लोगे, पर तुम कैसे जासूस हो अगर वादा करने के बावजूद ढूंढ नहीं पाए? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी सूर्या कहाँ है। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। सूर्या लापता था, पर अब वो मिल चुका है। हैरान हो गई क्या? पुलिस भी आ गई है। उठो उठो। जाओ जाओ। बजाते हैं बजाते हैं, पुलिस स्टेशन में अच्छा बजाते हैं। वायलिन बहुत अच्छा बजाते हैं। तुम्हारी भाभी के बारे में जानने के बाद मैंने अपनी टीम को इसके पीछे लगाया था। जब हम सूर्या से मिले थे तो यह बहुत ही बुरी हालत में था। इसकी हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। इसे बहुत टॉर्चर किया था। Congratulations, आपने केस सॉल्व कर दिया सर। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। आपकी फीस? ये केस उनका है। आपने दरअसल उसका केस नहीं सुलझाया, बल्कि मेरा। अगर कोई पसंद ना हो तो उसके साथ कमरा बांट सकते हैं।
पर जिंदगी नहीं बांट सकते। मैंने उसे सच बताने की बहुत कोशिश की। एनीवे, थैंक यू। थैंक यू। ये पैसे बैंक अकाउंट में नहीं रहने दो, मैं कर लूंगा। चलो।